नमस्कार साथियों, नानजी एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं उसमें पाबू जी को और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध लोक देवताओं में उनमें बापू जी का क्या योगदान रहा, पाबू जी का। और ये जो पंचपीर है, मारवाड़ में जो पंचपीर है उनमें से एक सब पाबू जी को गोरक्षक कहा जाता है। पाबू जी को ऊँटों का रक्षक भी कहा जाता है। पाबू जी को प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है। और पाबू जी को युद्ध भाड़ या युद्ध में घमासान मचाने वाला भी कहा जाता है। अब साथियों, पाबू जी का जन्म की बात करें तो 1239 से 1276 कम समय में ये राठौड़ वंश के राठौड़ जिन्होंने समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, इनका जन्म कोलू फलोदी में हुआ 1239 ईस्वी में। चैत का महीना था और अमावस्या का दिन था। उसमें एक अप्सरा से इनका जन्म हुआ। अप्सरा का नाम आपको पता होना चाहिए। अप्सरा का नाम कमला देव था। कमला देव, कुछ इतिहासकार इसको अलग अलग बताते हैं क्योंकि इनके जन्म स्थान पर विवाद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनके जन्म को मोनोद नरसिंह महाकवि के द्वारा बताए गए उसको मानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जूना गांव बताया, बाड़मेर से 7-8 किलोमीटर दूर है, जिसको इनका जूना गांव इनका जन्म स्थान किसने बताया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पेज नंबर 23 मानता है। तब मोनोद नरसिंह महाकवि बोर्ड भी यही मानते हैं। अब साथियों, जन्म की बात छोड़ते हैं। कोलू गांव, फलोदी, ये जूना गांव, अगर दोनों में ऑप्शन में है, एक है ऑप्शन है तो वो सही है। वैसे आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से चलना है तो जूना गांव होगा। पिता इनके धांधल राठौड़ थे, धांधल देव राठौड़। माता कमला देवी जो एक अप्सरा थी। साथियों, इनकी पत्नी सुपिया देवी बुलंद देव जो सरफणका का अवतार थी। साथियों, उसके बाद में गुरु इनके समर्थ दास थे। समर्थ भारती थे। कौन थे गुरु? समर्थ भारती। साथियों, घोड़ी इनकी केसर काल की घोड़ी को इनको देवलचारण ने भेंट किया। कब भेंट किया था? जब देवलचारण की गाय चुराकर पाबू जी के जीजा, पापू जी के जीजा का नाम जीतराव खेची था, जो इनको लेके चले गए। और उस समय जब चोरी हुई गए, उस समय बापू जी का विवाह हो रहा था। कहा जाता है कि 3.5 फेरे हुए थे। और उसी समय खबर मिली कि इनकी देवलचारणी की गाय को इनके जीजा जीतराव खेची ले गए। तभी जीतराव खेची ने इनकी गाय की रक्षा के लिए अपनी केसर काल में जो घोड़ी थी उसको इनको भेंट की थी। और ये घोड़ी लेकर चले गए और अपने जीजा से लड़ते हुए उन गायों की रक्षा की और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। साथियों, इनका प्रतीक चिन्ह है वो पाबू जी का भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही तथा बाएं ओर झुकी हुई पताका या भाव है। ठीक है। मुख्य मंदिर इनका कोलमंड है, कोलू फलोदी में है मुख्य मंदिर। कोलमंड फलोदी में मेला इनका कोलमंड में पड़ता है। और ये फलोदी में प्रतिवर्ष चैत्र मास की अमावस्या यानी कि चैत्र अमावस्या को इसका मेला प्रतिवर्ष बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोलमंड में बढ़ता है। बापूजी फड़ जिसे
गाया जाता है ऊँटों के स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? ऊँटों के स्वास्थ्य के लिए या ऊँटों की स्वस्थ होने के लिए किसके द्वारा गाया जाता है? ये नायक जाति के जो इनके भोपे हैं उनके द्वारा। किसे? रावण हत्ते, जो वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है उसको बजाकर इस फल का वाचन किया जाता है। यह फल राजस्थान की सबसे छोटी फल है लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे छोटी फल किसके हैं, तो सबसे छोटी फल पाबू जी के हैं, और सबसे लोकप्रिय फल है तो पाबू जी की है, जिसको नायक जाति के लोग इसका वाचन करते हैं और रावण हत्या के साथ इसका वाचन किया जाता है। इसके नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। अगर पूछा जाए कि बाबू जी से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है तो थाली नृत्य इनसे संबंधित लोक नृत्य। इनके उपनामों की बात की जाए तो इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक कहा जाता है, गो रक्षक भी कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। मारवाड़ में, साथियों मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबू जी को जाता है, जो कि इन्होंने इनकी भतीजी को दहेज में देने के लिए सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे। ये किस दिन के आराध्य देव हैं? तो पाबू जी रायका, रेबारी, थोरी जाति के संरक्षक हैं। रायका और रेबारी दोनों जातियों के आराध्य देव हैं, इनको आराध्य देव माना जाता है। और थोरी जाति है जिनको संरक्षक दिया गया था, क्योंकि ये 7 भाई थे, सातों को इन्होंने संरक्षक दिया था, इनकी रक्षक की। बापू जी के पवाड़े साथियों इनकी वीरता के लिए गाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र कौन सा है? माठ वाद्य यंत्र से रेबारी जाति व थोरी जाति इनकी वीरता के गुणगान गाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वीरता के गुणगानों को क्या कहा जाता है? बापू जी के पवाड़े कहा जाता है। अब चलते हैं बापू जी की पापूधनी की वाचना थोरी जाति के द्वारा सारंगी से इनका वाचन किया जाता है। सारंगी से इनका यशोदा गान किया जाता है। क्या गाया जाता है? गुणगान। बापू जी का गुणगान थोरी जाति के द्वारा सारंगी से किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पापूधनी वाचन। और जीत राव खींची जो इनके जीजा जी थे, जो गाय की रक्षा में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, पाबू जी वो उनके जीजा थे। पाबूजीरा छंद साथियों इनसे संबंधित कुछ लिखे हुए ग्रंथ कविता है, 2 है, शॉर्ट है जिनको लिखा गया है। पहला है पाबूजीरा छंद, इसके द्वारा लिखा गया बिट्ठू मेहरा के द्वारा लिखा गया। पाबूजीरा दोहा लगराज के द्वारा लिखा गया, इसके द्वारा लगराज के द्वारा पाबूजीरा दोहा। पाबू प्रकाश जो उनकी जीवनी है उनको आसिया मोडजी जो कवि मोडजी थे उन्होंने लिखा है। बाबू जी के गीत बाकीदास के द्वारा, किसके द्वारा? बाबू जी के गीत किसके द्वारा? बाकीदास के द्वारा। और पाबू सोठा किसने लिखा? राम कवियन ने लिखा। तथा पाबूजीरी बात किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने इनकी बात लिखी। तो सारे ये थे। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है ये जो लिखे हुए हैं पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा दोहा, पाबू प्रकाश उनकी जीवनी है, पाबूजी के गीत, पाबूजीरी बात और पाबू सोठा। छंद, दोहा, सोठा, गीत, बात 5 और 1 बापूजी का जीवन प्रकाश या बापू प्रकाश जो जीवनी, ये 6 लिखे हुए हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? छंद तो लिखा गया है बिट्टू मेहरा के द्वारा। एक बार फिर रिवीजन, बाबूजी का दोहा लगराज के द्वारा, पाबू प्रकाश जो उनकी जीवनी
लिखी है, हास्य मोर्ची कवि ने लिखे गए थे। इनके गीत बाकीदास के द्वारा लिखे गए, सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखे गए थे। बापू जी बात किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी चुड़ावत, जो कुमारी चुड़ावत थी उनके द्वारा लिखी गई। इस प्रकार बापू जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में, मारवाड़ के पंचवीरों में गिने जाते हैं। आज के लिए इतना ही।